अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ दाऊद साहब। एक टाइम पर यह समय बन गया था कि पाकिस्तान को बारिश का मिल गया था 1 पॉइंट, इंडिया हार गया था साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान में इस बात पे खुशियां मनाई जा रही थी कि हम तो जा रहे हैं सेमीफाइनल में। इंडिया टाटा बाय बाय, तुम हो चुके हो बाहर, तुम सेमीफाइनल में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में। और एक टाइम पर देखो वक्त कैसा बदलता है। अब हालात ऐसे बदल गए कि इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड गो थ्रू कर रहा है, वेस्ट इंडीज को हराओ सिंपली और सेमीफाइनल की सीट पकड़ो, अल्लाह खैर सला। और पाकिस्तान के ऊपर इतने अगर मगर टगर शगर, मेरा जो मानना है वो तो ये है, ये तो बताते रहते हैं सिनेरियो, लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद साहब रमीज राजा का भी ये कहना है कि भजन पाकिस्तान जो सोच रहे हैं कि श्रीलंका से भी जीत जाएगा, इतना आसान नहीं है श्रीलंका से जीतना। तो पाकिस्तान के फैंस में मायूसी आ गई है भाई। इंडियन फैंस इस वक्त बड़े खुश हैं, यूं पलड़ा चलता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा मायूस हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इसकी नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो शदीद मायूसी का शिकार है। दूसरी तरफ इंडिया में जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं भाई। देखो जाहिर है कल जिस तरह से वो मैच जीते हैं, एक तो मैच जीतने का आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन कल जिस तरह से वो जीते हैं, मतलब वर्ल्ड कप से पहले कहा जा रहा था ना, स्टार स्पोर्ट्स भी ऐड बना रहा होता था कि इंडिया छोटी टीमों के अगेंस्ट 300 बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन ना कल हमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो चीज देखने को मिली कि इंडिया ने वो 250 प्लस बोर्ड पे लगाया, 256, और ऐसा नहीं था कि एक बंदे ने किया। हार्दिक तिलक वर्मा ने एंडिंग की, स्टार्ट संजू और अभिषेक ने की, मिडल में ईशान किशन और सूर्या ने गेम चलाई, यानी कि आपको सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिया। ऐसा नहीं था कि एक था। और जब सबकी हीरोइक की बदौलत आप 256 रन बना दो, छक्के और चौकों की बारिश, पौने 300 के 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से आपके बैटर्स ने बैटिंग की हो, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अब आप वर्ल्ड कप में भी अलाइव हो। आपको पता है हमको सिर्फ अपना एक मैच जीतना है, वेस्ट इंडीज वाला, वो हमारे लिए क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद डायरेक्ट हम गो थ्रू कर जाएंगे सेमीफाइनल में। अब ना आपके रमीज राजा ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस के लिए तो चीजें बड़ी खराब हैं। आज रात वाले मैच पे आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में बहुत ओवर डिपेंड हो इंग्लैंड के ऊपर, ना सिर्फ इंग्लैंड पे ओवर डिपेंडेंट हो, बल्कि आप चाहते हो इंग्लैंड मार्जिन से भी हराए न्यूजीलैंड को। लेकिन अली साहब एक जो बुरी खबर है वो ये है कि आपका स्टिल आप 65-70 रन लेकर चल रहे हो, नेट रन रेट का डिफरेंस है। आप पहले तो चाहते हो कि इंग्लैंड भी 30-35 रन से हराए न्यूजीलैंड को, फिर आप 30-35 रन से हराना चाहोगे, क्योंकि यही रमीज राजा बात कर रहे हैं कि आपने उम्मीद श्रीलंका से लगाई, श्रीलंका ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, लेकिन श्रीलंका अगर आप आगे भी आते हो तो श्रीलंका के अंदर पूरा दम है कि वो आपको रोक सकता है, क्योंकि इस टाइम आपके जो हेड्स हैं वो बिल्कुल डाउन है। आपने 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं की, आज शायद पाकिस्तान शाम को प्रैक्टिस करेगा, उम्मीद लगा के आज करेगा, लेकिन बात यह है कि वो तभी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ हो सकती है कि अगर वैसे तो कर लेगा पाकिस्तान मैच से पहले जब होगी एक प्रैक्टिस सेशन रखा जाएगा, लेकिन बात वही है कि जब पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि क्या हमारा होने जा रहा है। बाकी अली साहब इंडियन फैंस के लिए इसलिए भी ज्यादा खुशखबरी, और वो इसलिए भी ज्यादा खुश हो रही है कि चलो उनकी टीम तो आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए पूरी उम्मीद नजर आ रही है। माइकल वॉन की जो प्रेडिक्शन थी वो तो उन्होंने गलत साबित कर दी इंडिया ने, उन्होंने कहा था एक भी शायद एशियन टीम ना जा सके, लेकिन ना इस T20 वर्ल्ड कप की शेड्यूलिंग नहीं है। हाँ, मतलब नजर आ रहा है कि जाती भी आसान नजर आ रही है। अब ना एक और चीज होती जा रही है, जिस दिन दिमाग फिर गया ना अपने दिन पर, बॉलिंग से वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बैटिंग से उन्होंने दिमाग। लेकिन एक और जो चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है अली साहब के 2 सेमीफाइनल थे T20 वर्ल्ड कप के। एक मुंबई वानखेड़े के पास कंफर्म था, दूसरा कलकत्ता के पास सब्जेक्ट टू पाकिस्तान था, और बाद में बोला गया कि अगर श्रीलंका भी आ जाती है ना सेमीफाइनल में तो भी मैच को कोलंबो में रखा जाएगा। अगर पाकिस्तान या श्रीलंका, अगर श्रीलंका क्वालिफाई कर गई तो श्रीलंका को हम कोलंबो में ही खिलाएंगे, ये आईसीसी ने बोला था। लेकिन अब चूंकि श्रीलंका पहले बाहर हो गई, उनके चांस वैसे ही खत्म हो गए, तो कलकत्ता और खुश हो गया कि भाई ये सेमीफाइनल तो हमारे पास ही है। अब एक पाकिस्तान का चांस था, वो भी तकरीबन अधमुआ सा ही नजर आ रहा है चांस, बहुत ज्यादा फलानी से जीजिए, फलानी से जीजिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो भी आपके हाथ से निकल गया तो दोनों सेमीफाइनल इंक्लूडिंग फाइनल, एक सेमीफाइनल आपका मुंबई के पास वो तो कंफर्म्ड है, दूसरा कलकत्ता को मिल गया, क्योंकि पहले आईसीसी ने ये बोला था कि जो सेमीफाइनल है वो अगर पाकिस्तान गई तो कोलंबो में होगा,
श्रीलंका गई तो उसको आकर कलकत्ता में खेलना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि श्रीलंका भी बाहर हो गई तो अब ऐसा लग रहा है कि जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं वो कलकत्ता में ही होंगे, और फिर ऑब्वियसली फाइनल तो फिर जो भी खेले इंडिया जाता है नहीं जाता उससे फर्क भी नहीं पड़ता, स्टिल जो फाइनल है वो आपका अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन अली साहब अब अगर आप देखो तो कल से हम देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आपका एक फिर भी एक उम्मीद थी इंग्लैंड से हारने के बाद, पाकिस्तानी फैंस बहुत सपोर्ट कर रहे थे श्रीलंका को कि वो न्यूजीलैंड को हरा दे। मैंने देखा है कि कल से अगर आप देखो तो फैंस पाकिस्तान के ठंडे पड़ गए, दोस्त अहबाब भी होते हैं वो भी, उनको भी अब ऐसा नजर आ रहा है कि अब हमारी उम्मीदें नहीं है, और वो थोड़े से जो शोल्डर हैं वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस के डाउन हो गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट जो है अब वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस में अरूज पर आ गई है, और अब उनको उम्मीद नहीं लग रही कि पाकिस्तान यहां से वापसी कर सकता है। हालात थे ना श्रीलंका वाले हालात थे, अगर श्रीलंका वो मैच अपना जीत जाता तो शायद पाकिस्तानी फैंस के लिए उम्मीद आती, लेकिन इंडिया के लिए बड़ी अच्छी जबरदस्त बात हुई है, और वो ये है कि इंडियन फैंस को उनकी टीम ने एक बार फिर अपलिफ्ट कर दिया। इंडियन फैंस ने सही खुशियां मनाई, तो हमेशा ही उनको खुश रखती है। आज का दिन वैसा मिला जैसे मुझे याद है कि हमें मिला था वर्ल्ड कप 2022 में, सुबह सुबह का टाइम तो हम सारे नीदरलैंड को देख रहे थे कि नीदरलैंड हरा दे, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अगला मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। हमने मोमेंट एंजॉय किए हैं, बड़ा मजा आता है, आपको भी मजा आ रहा है वो, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा अगर आप देखो इम्पॉसिबल था। यहां पर आई थिंक साउथ अफ्रीका फेवरेट था इस मैच में। हाँ, सबको डर जरूर था कि वेस्ट इंडीज कुछ भी कर सकती है, टीम है यार, लेकिन और एक टाइम पर विकेट पे कितना स्कोर ले, और जब 8वीं विकेट पे उन्होंने पार्टनरशिप बनाई और होल्डर ने और साथ उनके रोमेरियो शेफर्ड ने बैटिंग की, तो फिर उनको लगा कि नहीं यार ये तो कल वाला सीन हो गया जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले मैच में हुआ था परसों, यानी कि आज के दिन को देखो तो परसों और कल फैंस ये सोच रहे थे कि कल वाला सीन हो गया, और वही काम न्यूजीलैंड वाला काम वेस्ट इंडीज ने पा दिया, लेकिन जो न्यूजीलैंड ने, हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा भाई नहीं, हम वेस्ट इंडीज को तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे। लेकिन साहब आप ये भी नहीं बोल सकते, साउथ अफ्रीका एटलीस्ट स्पिन में तो फंस सकती थी, वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर तो थे, यही मोती चोती जो थे, इन्होंने जिम्बाब्वे को तो बंदी बनाया हुआ था। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि ठीक है, कल हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया, 23 गेंदों पे 50 भी उन्होंने बनाया, बॉलिंग भी ठीक ठाक उन्होंने की, अर्शदीप ने भी बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग चलो इंडिया बहुत ज्यादा कर गया था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि यार जिम्बाब्वे ने इस वर्ल्ड कप में आके सेमीफाइनल में वो सुपर 8 में आने के बाद गंद ही मचाया। यहीं पर अगर ऑस्ट्रेलिया होती आपको ज्यादा अच्छे मैचेस देखने को मिलते, ज्यादा मजा आता। अभी आप देखो ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कल मैच हुआ था, बेशक इंडिया वो जीता होता मैच, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता, बेशक इंडिया का जीता हुआ भी होता, लेकिन वो एक अलग हाइप होती, क्योंकि इंडिया ने जब 250 बना दिया, बल्कि 250 क्या बना दिया, इंडिया ने 6 ओवर ही खेल दिए थे, नजर आ गया था कि इंडिया ने मैच को उधर रख दिया 6 ओवर के बाद। अब उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे चेस करेगा, इवन तो बैनेट ने, सिकंदर रजा ने बैटिंग अच्छी की, बैनेट 97 बना सके, लेकिन जिम्बाब्वे कभी भी वो टारगेट ना चेस कर सकता था, ना वो सोच सकता था कि मैं चेस करूंगा, वो बस एक टाइम का ज़िया ही था, बस चला रहे हैं, खेल रहे हैं, वो आगे लेके जा रहे हैं। जिम्बाब्वे में इतना कूदा नहीं था कि वो इंडिया को चैलेंज कर सके। तो आई थिंक ये एक अनफॉर्चुनेट सीन था कि बड़ी टीम ही आए। हाँ, हमें बड़ी खुशी होती है, कुछ छोटा मोटा अपसेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे इस वर्ल्ड कप में जो टीम गंदी लगी है, जिसने मुझे तब चढ़ाई है, वो श्रीलंका है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी एक फेक तरीके से हरा दिया, वहां पर निशंका का एक सॉब अच्छा आ गया, एक उसका बल्ला चल गया, ऑस्ट्रेलिया की कैंपेन खराब कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं, इतनी घटिया क्रिकेट खेले हैं ना, वो तो दिल इन्होंने तोड़ दिया। और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जीता हुआ मैच था, वो उसके बाद हार गए। कम से कम अगर यही मैच जीते होते श्रीलंका ने, अगर इंग्लैंड को हराया होता, कम से कम आप लाइव होते। ऐसा ही है, बिल्कुल। इंग्लैंड क्वालिफाई ना किया होता ना, इंग्लैंड के पास एक ही जीत होती पाकिस्तान की, फिर बेशक न्यूजीलैंड और आपका ये जो क्या नाम है इसका, इंग्लैंड, दोनों में से कोई भी जीता आपके लिए, आपके हाथ में चीजें रहती। बिल्कुल ऐसा ही। अगर इवन न्यूजीलैंड जीता तो आपके लिए ज्यादा अच्छी चीजें होती, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने सारे मैच जीत जाता, इंग्लैंड के पास एक ही जीत होती, और आप अगर एटलीस्ट एक जीत लेते और थोड़ा सा रन रेट होता वो आपको मिलता, तो आप क्वालिफाई कर जाते, सारी टीमें अंदर होती, तो एक बड़ा अच्छा सिनेरियो रहता। लेकिन श्रीलंका पहले इंग्लैंड से भी गंदे तरीके से आ रहा, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड से भी गंदे तरीके से आ रहा, और एक टाइम पर उम्मीद भी दिला देते हैं और उसके बाद बुरा करते हैं, फिलहाल में ठूस भी कर देते हैं। फिलहाल इस टाइम पाकिस्तान के लिए जो उम्मीदें हैं वो बहुत ही कम नजर आ रही हैं, और आज के मैच में हम सारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि हमारी हो, वरना अदरवाइज वर्ल्ड कप तो हमारा खत्म है। अब तो ना होता ही है कि जब तक आपकी टीम चल रही हो ना, अच्छा, तो आपको वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस में मजा आता है, लेकिन अगर आपका वो बुरा हाल हो जाए तो फिर आपका दिल ही टूट जाता है, अंदर से नहीं आती वाइब्स। अब आप देखो ना, पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच होगा, अगर आज रात वाला मैच न्यूजीलैंड जीत गई तो उस मैच की क्या अहमियत होगी। मतलब आप एक बायलैटरल सीरीज का भी एक मैच होता है ना, वो भी कुछ इंपॉर्टेंस वाला होता है, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका का बिल्कुल थक्कड़ मैच, फिर आप उस मैच में आपके स्टैट स्प्रेडर आ जाए, बना लें अपने 50 और अपनी पीआर एजेंसीज को कहें हमारी टीआरपी चलाओ,
हमारी वैल्यू बनाओ। बात यह है कि जो दिलेर टीमें होती हैं वो फिर कल जैसे इंडिया ने क्रिकेट खेली वैसी क्रिकेट खेलती हैं, सबको जवाब देती हैं, खुल कर देती हैं। और अमित राजा ने भी बात की अली साहब, उन्होंने यही बोला है कि अगर आपको पहले तो अब आपके हाथ से चीजें निकल गई हैं, आप पहले तो दुआएं मांगो, और दुआ आप मांगकर अगर श्रीलंका के आगे भी जाते हो तो आपको बता दें कि श्रीलंका अपने घर में बेशक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने उसको हराया और हम उसको तपे हुए भी और हम बुरा भला भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो आपके अंदर चिपकेगी, आपको श्रीलंका चिपकेगी। सबसे बड़ा मसला ये, और बड़ा ये दुख होता है कि जब तुम्हारा टाइम था, जब काम था कुछ करने को, तब तुमने कुछ किया नहीं। और अब हमारे अंदर शायद अगर हमारे हाथ में कोई सिनेरियो आ भी रहा हुआ तो फिर ये हमारे अंदर हो जाएगी और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन खराब करने में किरदार अदा करेगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और श्रीलंका कैंडी में मैच खेलेंगे, कल पाकिस्तान श्रीलंका का भी मैच है। अब देखते हैं कि उस मैच की अहमियत होती है या नहीं होती। फिलहाल आज के मैच की रियल मायनों में अहमियत है, और संडे को जो आपका इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल बन गया, उसकी अहमियत है। अदरवाइज साउथ अफ्रीका और जो जिम्बाब्वे का मैच है वो भी बिल्कुल डेड रबर मैच हो चुका है, और अगर आज न्यूजीलैंड जीत गई तो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी डेड रबर, ये दो मैच बिल्कुल ही डेड रबर हो जाएंगे। और फिर अब आपकी पहले ऑलरेडी हमारे पास साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर गई है, इंग्लैंड गो थ्रू कर गई है आज, वरना हमें न्यूजीलैंड एक टीम और मिल जाएगी, और फिर आपकी जो एक टीम रह जाएगी वो इंडिया वेस्ट इंडीज में से, जाहिर इंडिया फेवरेट्स रहेगी तो वो हो जाएगी। बट स्टिल हम एट द एंड उम्मीद लगाएंगे कि आज किसी तरीके से इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेले। दुख ये होता है कि नेपाल तक ने इंग्लैंड को तंग किया हुआ था, तो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, लेकिन अगर इंग्लैंड आज का मैच जीत जाती है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जीतती है, तो मजा आ जाएगा और पाकिस्तान के चांसेस भी बरकरार रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।